निर्देश सिंह को तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये महिला दिन रात सनातन धर्म को गाली देती है, हमारे भगवान कृष्ण को बलात्कारी बताती है, नव दुर्गा की जब नवरात्रि आती तब माँ दुर्गा के ऊपर अलग अलग ट्वीट करती है और इसी तरीके से इसके ट्वीट और इसकी जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो भरी पड़ी है। इस महिला के ऊपर हिंदू पहले से आक्रोशित थे, कई बार पुलिस को कंप्लेन कर चुके, मुरादाबाद पुलिस को कई बार टेक किया गया, वहां से कुछ एक्शन नहीं हुआ। जब कुंभ का समय आया और कुंभ पर इसने एक के बाद एक ट्वीट और पोस्ट करना शुरू किए तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा फूट गया। लोगों ने मुरादाबाद पुलिस से सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि ऐसी क्या मजबूरी है। एक दिन मुरादाबाद पुलिस ने रात को 2 बजे से घर दबिश दी, लेकिन ये वहां पर नहीं मिली। इसकी जानकारी खुद निर्देश सिंह अपने ट्विटर से देती है। जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब नफरत की सारी हदें पार हो गई, तो मुरादाबाद पुलिस को ग्रेटर नोएडा जाकर इसको गिरफ्तार करना पड़ा। ये 8 माह की गर्भवती थी, इस वजह से मानवीय आधार पर इसको रिलीज किया गया है। लेकिन दीदी निर्देश सिंह के ऊपर एक केस चलेगा और हो सकता है कि ये सक्षम हो उस केस को आगे लड़े भी सही। बहुत सारे संगठन इसको फंड रिलीज करते हैं दिन रात सनातन धर्म को गाली देने के लिए, तो ये उन चीजों को वह भी कर लेगी, उन चीजों से डील भी कर लेगी। लेकिन जो इसकी बातों में समाज के कमजोर वर्ग के युवा आते हैं, जो गरीब वर्ग के युवा आते हैं, जो खुद को दलित बताते हैं, खुद को आदिवासी बताते हैं, खुद को बहुजन बताते हैं, उनके लिए कोई ऐसा संगठन नहीं है। वो खुद अपनी देहाती करते हैं, अपना घर चलाते हैं, और जब वो ऐसे किसी केस में फंस जाएंगे तो उनको कौन रिलीज करवाएगा। और कहने को ये कहती कि मुझे बोलने का अधिकार है, आपको बेशक बोलने का अधिकार है, लेकिन आपको किसी भी धर्म के ऊपर सवाल खड़े करने का या किसी भी धर्म को गलत बोलने का, ये बार बार हिंदू देवता का अपमान करके, उनको बलात्कारी बोल के, उनको नीच बोल के ये कहती थी कि ये मेरा बोलने का अधिकार है, ये मेरे बोलने के राइट्स है, ये मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो आपको धार्मिक अधिकार है, अगर आप किसी धर्म में हैं वो आपको नहीं जम रहा है तो आप कोई और अन्य धर्म अपना सकते हैं, लेकिन आप किसी भी धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और आज के भारत की जो मूलभूत संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको लेकर आज हर युवा, हर व्यक्ति बहुत ज्यादा सीरियस है। उसके ऊपर तो आप बिल्कुल भी कुछ मत कहिए, वरना अंत में आपको जेल में ही जाना पड़ेगा। पहले कई लोग खुद को बाबा साहब को अनुयायी बताते थे और दिन रात सनातन धर्म को गाली देते थे, चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वो प्रोफेसर दिलीप मंडल हो, चाहे वो मेश्राम हो, चाहे वो सूरज कुमार बौद्ध हो। लेकिन अब सब ने ये चीजें छोड़ दी। उनको बताया कि समाज के युवाओं के ऊपर केस होते हैं, समाज के युवा इसमें जेल में जाते हैं और उनको बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं होता। ये वो चीजें समझ गए। सूरज कुमार बौद्ध ने भी ये चीजें छोड़ दी। उन्होंने तो दीदी निर्देश सिंह को तक कहा है कि आप ये चीजें करना छोड़ दीजिए, इससे समाज में सिर्फ नफरत फैल रही है, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। अंत में उनके ऊपर जो आशंका थी वही हुआ, एक केस हुआ, उनको जेल के अंदर डाला गया। और अब शायद हो सकता है दीदी निर्देश सिंह ऐसी पोस्ट ना करें, और अगर फिर भी अपनी अकड़ में अगर वो ऐसी पोस्ट करती है, और हो सकता है कि उनको जेल में भी डाला जाए। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप अपने ऊपर बेहतर काम करने की बजाय आप सनातन धर्म को गाली क्यों दे रहे हैं, आप हिंदू देवताओं को गाली क्यों दे रहे हैं। आप अपने काम को परिपक्व करिए ना, आप समाज के बीच में जाइए, उन बच्चों को शिक्षा प्रेरित करिए, उन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवाइए, उन बच्चों का एडमिशन करवाइए, उनको बेहतर जीवन जीने की कला सिखाइए। आप ये सारे काम करिए ना, आप समता समानता बंधुत्व के लिए काम करिए, लेकिन आपको ये सारे काम नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो आपके इर्द गिर्द एजेंडे हैं, आपके साथ जो एजेंडे जुड़े हुए हैं, जो संगठन जुड़े हुए हैं, उन सबसे पैसा लेकर सनातन धर्म के लिए नफरत फैलाना समाज में, और समाज में हिंसक बनाना है लोगों को, युवाओं को सनातन धर्म के खिलाफ। और ये मुहिम है आपकी, और इस मुहिम को हम जैसे युवा समझते हैं और इस वजह से आपको हर जगह एक्सपोज कर रहे हैं। तो मैं उन युवाओं से भी कहूंगा कि इन जैसे लोगों की बातों में ना आए, नहीं तो फिर आपका अंत इसी तरीके का होगा। इनके पास तो पैसा है, ये बच जाएंगे, ये निकल जाएंगे, डील कर लेंगे मुसीबतों से, लेकिन आप जैसे गरीब युवा, हम जैसे गरीब युवा नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज अपने आप को बेहतर बनाइए। किसी और को ब्लेम करने से अच्छा, किसी और को गाली देने से अच्छा अपने ऊपर काम करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।